आज हमारे साथ हैं भंवरलाल बाजिया, जो आर्य कोचिंग क्लासेस के छात्र रहे हैं और इस वर्ष इतिहास विषय में इन्होंने स्कूली व्याख्याता में 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया मुकाम स्थापित किया है। बहुत बहुत बधाई हो भंवर जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भंवरलाल एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखते हैं। आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल साधारण सी रही है और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष करके मुकाम हासिल किया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे भंवर जी, आप जैसे पृष्ठभूमि के छात्रों को जो दृढ़ता के साथ तैयारी करें और लक्ष्य को प्राप्त कर लें? सर, मैं जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप बार बार असफल भी होते हो तो आपको अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और संघर्ष जितना आप ज़्यादा करोगे सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। भंवरलाल, आपने कब अपनी तैयारी प्रारंभ की? कितना समय हो गया आपको तैयारी करते हुए? 2012-13 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी की मैंने, और उस एग्ज़ाम में मैं असफल हुआ। असफल होने के बाद में मुझे मेरे एक परिचित मित्र जो आर्य क्लासेस से कोचिंग करके गया था, वो सामाजिक विज्ञान विषय से सेलेक्ट हुआ। उसने मुझे मार्गदर्शन के रूप में मेरी मदद की और मुझे अलग अलग विषयों की जो किताबें सजेस्ट की थी, और साथ में मुझे ये सुझाव दिया कि आप एक बार सीकर जाइए और निर्मल जी आर्य से मुलाकात कीजिए। कुछ दिनों बाद में मैं सीकर आया, इनसे मिला। यहाँ सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था। उस बैच के अंदर मैंने पूर्ण कोर्स प्राप्त किया था, लेकिन उसी समय सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो स्थगित हो जाती है और मैं वापस मेरे गाँव आ गया। गाँव आने के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड की वापस भर्ती की घोषणा होती है, तो मैं सीकर आया और इनके सानिध्य में रहकर मैंने इतिहास विषय की बहुत शानदार तैयारी की थी। लेकिन कुछ पारिवारिक घटना और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि परीक्षा के अंतिम समय में मैं मेरी पढ़ाई को नियमित नहीं रख सका और एक बार फिर मैं असफल हो गया। उसके बाद में वापस द्वितीय श्रेणी पर जब परीक्षा की भर्ती आई तो मैंने वापस तैयारी की शुरुआत की, लेकिन इस बार मैं वेटिंग में रह गया। एक समय ऐसा भी आया 2018 के आसपास कि आपने लगभग पूर्ण मानसिकता बना ली कि अब कोई तैयारी नहीं करेंगे। फिर आपको उस विचित्र स्थिति से निकालने के लिए किसने प्रेरणा दी या किससे प्रेरित हुए? सर, वो फरवरी 2018 का समय था जब सेकंड ग्रेड का जो वेटिंग में नंबर आया, मुझे लगा कि अभी भी मेरा नहीं हो सकता। उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था। लेकिन एक बार जब मैं सीकर आया और निर्मल जी को मैंने मेरी पूरी स्थिति बताई पीछे की कि इस प्रकार से मैं लगातार असफल हो रहा हूँ और अब मुझे पढ़ाई मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, मुझे दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। इन्होंने मेरा पूरा आकलन करके मुझे ये कहा कि अब की बार मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मेरे मार्गदर्शन में जिस प्रकार मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ उसके अनुसार आप तैयारी की शुरुआत कीजिए, एक बार आप ज़रूर सफल होंगे। और उसके बाद मैंने वापस तैयारी करने का निश्चय किया मार्च 2018 से। भंवर जी, वर्ष 2020 आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहा। मार्च 2020 में आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में चयनित हुए और इसी वर्ष आपने प्रथम श्रेणी अध्यापक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। क्या रणनीति रही भंवरलाल आपकी कि जिससे आपने ये लक्ष्य प्राप्त किया? निर्मल जी ने मुझे ये बताया कि आपको एक तो सबसे पहले जो अध्ययन सामग्री है वो बहुत सीमित रखनी है। केवल आर्य भारतीय इतिहास और आर्य विश्व इतिहास के साथ साथ जो पुराने यूथ या अरिहंत में से जो पेपर आए हुए हैं उन पेपरों का आपको नियमित अभ्यास करना है। और भारतीय इतिहास के लिए जो तीनों भाग हैं उनके लिए केवल एक एक गाइड या पुस्तक के रूप में आपको रखना है, बाकी सामग्री को ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं फैलाना है। इसी उनकी जो बताई गई रणनीति थी उसी के तहत मैंने तैयारी की शुरुआत की और धीरे धीरे मैं उसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा था। और जब एग्ज़ाम का समय आया था तो उस समय एग्ज़ाम स्थगित हो जाती है किन्हीं कारणों से, और एग्ज़ाम स्थगित होने के बाद में जब वापस इनसे मिला तो उन्होंने मेरा आकलन करने के बाद में ये निर्णय निकाला कि आप सिलेक्शन की स्थिति तक पहुँच सकते हो और अब एग्ज़ाम का समय बहुत आगे चला गया है। तो एक नई रणनीति के तहत उन्होंने मुझे तैयारी करने का सुझाव दिया कि अपने आर्य भारतीय इतिहास की जो किताब है उसमें अपने संशोधन का लक्ष्य लेकर चलना है और आपको जो भी नए तथ्य मिलते हैं, नए फैक्ट मिलते हैं, वो आपको उसमें ऐड करते जाना है। और मैं जहाँ जहाँ मुझे किताबों से जो भी सामग्री मिली आर्य भारतीय इतिहास के अंदर मैं तथ्य जोड़ता गया और हर रविवार को इनके पास में बैठकर उन पर हम विचार विमर्श भी करते। और इस प्रकार से धीरे धीरे जनवरी 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद जब उन्होंने मेरा पेपर देखा तो वो इतिहास के अंदर 120 में से 115% मैंने किए। सर, तैयारी के लिए आपने अध्ययन सामग्री के रूप में किन किन पुस्तकों का सहारा लिया? सर, मैंने सबसे पहले बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी शुरू के अंदर। बाद में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे ये अभ्यास हुआ या जो लोगों से मुझे प्रतिक्रिया मिली वो ये थी कि इतिहास के अंदर 2007 के बाद में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, आर्य भारतीय इतिहास जो पुस्तक है वो अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित हुई है। हो सकता है उन्होंने बहुत सी किताबों की मदद ली है, लेकिन जब परीक्षा का पेपर होता है तो लगभग
90% पेपर इस किताब से निकला था। इसलिए मैंने भी बहुत सारी किताबें सिलेक्ट की, लेकिन मैं जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इतिहास के विद्यार्थी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अब आर्य भारतीय इतिहास एक ऐसी पुस्तक है कि यदि आप उसको इतिहास के तथ्यों की गीता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके अलावा आपको भारतीय इतिहास के लिए 3 जो भाग हैं उनके लिए एक किताब है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए पप्पू सिंह प्रजापत, मध्यकालीन इतिहास के लिए LP शर्मा और आधुनिक इतिहास के लिए विपिन चंद्रा। विश्व इतिहास के लिए विश्व इतिहास अरविंद जी भास्कर और जैन और माथुर। इसके अलावा यूथ या अरिहंत में से आपको पुराने जो पेपर सेट हैं वो सबसे ज़्यादा निकालने हैं, प्रतिदिन आपको पेपर निकालते जाना है। भंवरलाल, किन किन शिक्षकों की विशिष्ट भूमिका रही जिसके कारण आपने आज ये मुकाम हासिल किया है? आर्य क्लासेज की जो टीम है, निर्मल जी आर्य, रवि जी फगेड़िया, बजरंग लाल जी चारण और आलोक जी जांगेड़, इनका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और आज इसी का परिणाम है कि मैं 2nd ग्रेड के बाद में फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्या इतिहास है उसमें 7वीं रैंक से मैंने सफलता प्राप्त की। भंवर जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को जो इस समय इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं? मेरा इतिहास के विद्यार्थियों को एक ही संदेश है जो अभी असफल हुए हैं या जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले जो अध्ययन सामग्री है वो सीमित मात्रा में और उचित सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उचित सामग्री के अभाव में भी योग्य होते हुए भी आप असफल हो सकते हो। इसके अलावा आपको समय समय पर आपके जो भी गुरुजन आपको मिले उनका समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब समय समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आपको सफलता वो थोड़ी दूर चली जाती है। इसके अलावा पढ़ाई में हमेशा नियमितता रखनी है, क्योंकि आप एक दिन 2 घंटे पढ़ते हो, एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो, उसकी बजाय चाहे आप 4 या 5 घंटे का समय बनाओ, लेकिन पढ़ाई में आपको नियमितता रखनी है। और सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन, बार बार रिवीजन और जो पुराने पेपर्स हैं उन पे अधिक ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी। ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप नित नई ऊंचाइयों तक पहुँचें और अपने जीवन को स्थापित करें। धन्यवाद।